बड़ी खबरों के बाद देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर दौरे पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त वो ले रहे हैं, जो देर रात तक चलने वाली है। 2 दिवसीय दौरे में शाह मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति का रोड मैप फाइनल करेंगे। साथ ही इस बात पर भी फोकस होगा कि 15 दिन पहले जो रणनीति बनाई गई थी उस पर कितना अमल हुआ। बैठक में हारी हुई सीटों पर फोकस, समितियों की स्थिति, साथ ही विजय संकल्प अभियान, समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि आज ही बीजेपी की चुनाव समितियां भी तय हो जाएंगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, नरोत्तम मिश्र समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इधर बीजेपी की जीत का मंत्र निकालने की कोशिश लगातार हो रही, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को भोपाल में कमलनाथ ने किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए। इसमें कृषि न्याय योजना लागू करने के साथ ही 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त देने समेत 5 बड़े ऐलान किए, जो किसानों के इर्द गिर्द हैं। इस पर बीजेपी ने कमलनाथ पर पलटवार भी किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह किसानों को साधने की कवायद तेज कर दी है। नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग के बाद भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कृषि न्याय योजना लागू होगी। इसके तहत किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे, किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का, और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ, जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। कमलनाथ ने खेती की लागत को कम करने, 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप के लिए किसानों को 5 HP तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। किसानों के पेंडिंग बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसानों को सिंचाई के लिए 12 घंटे मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही कमलनाथ ने किसानों पर दर्ज प्रकरण भी वापस लेने का ऐलान किया है। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। कमलनाथ के इस ऐलान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पिछली सरकार के वादे पूरे नहीं कर जनता से अन्याय करने का आरोप लगाया, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कमलनाथ को धोखेबाज बताया। वहीं सिंधिया ने कहा है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद कांग्रेस जनता को भूल जाती है। जनता कांग्रेस के इस व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ है। 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिन्हें कुछ देना लेना है नहीं, वो तो वादे ही करेंगे। हम देते हैं, कहते हैं तो देते हैं। ये चुनाव के बाद का कह रहे हैं, इससे अंदाज कर लो जो पहले धोखा दे चुके हो वो अब धोखा देंगे। आप लोगों को कुछ नई बात लग रही है? आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था? किसान का कर्जा माफ करेंगे कहा था, कर्जा माफ किया किसानों का। 10 दिन में नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। कांग्रेस के ऐलान पर भले ही बीजेपी पिछली सरकार की कर्ज माफी योजना पर सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों को लेकर 5 ऐलान कर बड़ा दांव खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात छत्तीसगढ़ की करें, जहां पर संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 23 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारियों का 3 दिन में वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आज करीब 10,000 संविदा कर्मचारियों ने घुटनों के बल चलकर आदेश के खिलाफ रैली निकाली। कुछ कर्मचारी इनके दंडवत भी चले। इस दौरान उसने वहां पर जिस तरह का नजारा देखने को मिला,
तो संविदा कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर। पिछले 23 दिन से लगातार ये प्रदर्शन चल रहे हैं। अलग अलग लगातार कोशिशें होती जिसके तहत आज घुटनों के बल चलकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की है। तो नवा रायपुर में संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, तो जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल और मंत्री रविंद्र चौबे को 3 पत्र लिखे हैं। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करने और दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग इस पत्र में की गई है। मुख्यमंत्री को पूर्व विद्यामितान शिक्षकों को भी किए गए वादे भी उन्होंने याद दिलाए। रमन सिंह ने कहा कि सरकार के पास 3 महीने बचे हैं, अभी भी वक्त है, सरकार कर्मचारियों का नियमितीकरण करे, नहीं तो चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आने पर नियमितीकरण करेंगे। ये बड़ी बात रमन सिंह ने कही अपने इस पत्र के जरिए। जब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया, अभी भी अवसर है, इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करे, नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो सुकमा जिले के एर्राबोर इलाके में हॉस्टल में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी की तरफ से गठित जांच टीम आज मौके पर पहुंची और अव्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर हैं, इसको लेकर भारी आक्रोश है। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर सरकार और कांग्रेस नेताओं की ओर से जवाब भी आया है। सीएम भूपेश ने भी घटना की निंदा की है। मणिपुर से इस घटना को जोड़ने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। सुनहरे सपनों को न जाने किसकी नजर लगी, मासूमों के पंख ये कौन नोच रहा है। नन्ही परियों को जख्म देने वालों, इस दुनिया में नहीं कोई तुम्हारी जगह है। सुकमा के एर्राबोर स्थित कन्या आवासीय विद्यालय में मासूम से दरिंदगी की खबर ने पूरे प्रदेश का सीना दर्द से छलनी कर दिया। आक्रोश इस बात का है कि 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सका है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 8 सदस्यों की टीम बना दी है। हॉस्टल अधीक्षिका और सह अधीक्षिका को सस्पेंड किया जा चुका है। इधर भाजपा के 5 सदस्यीय जांच दल ने एर्राबोर पहुंचकर स्कूल का दौरा किया, बच्चों से बातचीत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और मामले में फौरन कार्रवाई की मांग उठाई। यहाँ पे पूरी तरीके से लापरवाही चल रही है और सरकार सोई है, जिसका परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा, निरंतर चलता रहेगा। और जो लापरवाहियाँ यहाँ पे हम नोट करके ले जा रहे हैं, पूरी चीजें यहाँ पे पूरी करे सरकार। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लेकिन साल चुनावी है, सो सियासी वार पलटवार भी पूरे जोर पर दिखा। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को सीधे राज्य सरकार का फेल्यूर बताया, तो कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए अपराधों की लिस्ट खोल दी। ये निंदनीय घटना सुकमा में एक 6 साल की बेटी के साथ हुआ है और सरकार ने उस घटना को शुरू से लीपापोती करने की कोशिश की है। ये बताता है कि सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। पोटा केबिन की छात्रावास में पहली कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। भूपेश जी, आपके सरकार में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। बस्तर की बेटियों के साथ जिस प्रकार की घटना हो रही है और उसके बाद भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, आज तारीख तक अपराधी नहीं पकड़े गए। जो अपराधी फरार है उसे खोजने के लिए टीम गठित हुई भी है और जो वहाँ पोटा केबिन में जो अधीक्षक थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो शासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की गई है और जो पीड़िता है उसे पूरा न्याय सरकार दिलाएगी। मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने कैसे कंपेयर कर लिया छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ। मणिपुर में आग लगी हुई है, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आग बुझाने की मलहम लगाने का कोई प्रयास वहाँ नहीं हो रहा। उल्टा यहाँ पर आकर भड़काऊ बातें की जाती। पक्ष विपक्ष की बहस से तर प्रदेश में इस तरह का क्राइम होना बेहद शर्मनाक है, गंभीर बात है। उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है अपराधी का अब तक पकड़ में न आ पाना। फिलहाल प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा पर बहस का नया मोर्चा जरूर खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर बयानबाजी जारी है। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि इन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कांग्रेस सरकार के वादों पर दिए गए बयान पर कहा कि दबे मन से रमन सिंह ने स्वीकार किया है कि राज्य सरकार ने 19 वादे पूरे कर लिए हैं। रमन सिंह को कांग्रेस घोषणा पत्र भेजेगी। सुशील आनंद शुक्ल ने दावा करते हुए कहा कि सरकार ने 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए हैं। रमन सिंह जी श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। जो बिल पारित हुआ है छत्तीसगढ़ के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, उसके लिए भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा था। केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देकर उस पत्र की मर्यादा का ख्याल रख के उन्होंने जो हमारे लोगों की समस्या थी उसके हिसाब से बिल पारित किया। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेट लतीफी के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केंद्र की प्राथमिकता में हमारी सुविधाएं नहीं है, केंद्र की प्राथमिकताएं हमारे संसाधनों का दोहन करना है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार जानबूझकर रेल को बाधित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल प्रवास के दौरान संघ कार्यालय समिधा वो पहुंचे। यहां उन्होंने आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया ने करीब आधा घंटा तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक दीपक विस्पुते से चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के किसानों को लेकर किए गए ऐलान पर उन्होंने कहा कि आपको ये नई बात लग रही है, आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था। चलिए आपको रूबरू कराते हैं एक अलग और रोचक खबर से। देश में इन दिनों 2 किरदार बेहद चर्चित हैं। पहले पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर नोएडा के सचिन के प्यार में गिरफ्तार होकर गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हो गई। तो कुछ दिन बाद ग्वालियर की 2 बच्चों की मां अंजू अपने फेसबुकिया प्यार को पाने के लिए सरहद पार पाकिस्तान चली गई और वहीं फातिमा बनकर आशिक से निकाह भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह चलन मौजूदा पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी है। दो मुल्कों की 2 शादीशुदा बाल बच्चेदार महिलाओं का तमाशा रोजाना चल रहा है। एक ही वक्त 2 किरदारों की सामने आ रही कहानी महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सीमा के नाम के आगे आज भी हैदर लगा है, लेकिन हिंदुस्तानी अंजू अब फातिमा हो चुकी है। ऐसे में दिमाग की बत्ती जलनी जरूरी है कि कुछ तो राज है सीमा पार से सीधे जुड़े इन कहानियों के उलझे तार के, जिसके खुलासे का इंतजार सबको है। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि पति से प्यार हो ना हो, लेकिन मां का दिल अपनी औलाद के लिए हमेशा धड़कता रहता है। लेकिन अंजू और फातिमा के दिल में तो न उसके 2 मासूम बच्चे धड़के और न ही उसका हिंदुस्तानी पति। फेसबुक या इश्क अक्सर धोखे की खबर बनकर जमाने के सामने आता है, लेकिन नसरुल्ला मियां और अंजू फातिमा का इश्क देखकर अच्छे आशिकों को गश आ जाए। प्री वेडिंग मल्टी कैम शूट का वायरल वीडियो न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड में वजूद तलाश रही लाखों लड़कियों और महिलाओं को आसमानी सपने भी दिखा रहा है। तो जरूरत है सावधान रहने की, न कि इस तमाशे की चकाचौंध और सुर्खियों में आने के ग्लैमर में फंसने की। यह तमाशा जिंदगियों और मुल्कों का भी सवाल है। हर बात पर न समझें कि यह भी महज बवाल है। तो वाकई में 2 अलग अलग किरदार के ये अलग अलग किस्से जो हैं ये चौंका भी रहे हैं और हमें सावधान रहने की भी इस मामले में आवश्यकता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।